हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है कि कोई थैली लेके आए और मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए, ये नहीं है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात आनंद मोहन की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लेकर आज आनंद मोहन पर काउंटर अटैक हुआ है। और ये अटैक कोई और नहीं, लेसी सिंह ने की है। और लेसी सिंह जिस मर्यादा के साथ, जिस अंदाज में उन्होंने बात रखी है, उसके बाद आनंद मोहन के पास बहुत कुछ कहने को रह नहीं गया है। लेकिन एक सवाल है, और बड़ा सवाल है, कि आनंद मोहन ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये बिहार 1990 का बिहार नहीं है। गोली और बोली के सहारे अब सियासत नहीं चलती है, अब संवाद और समन्वय के साथ सियासत चलती है। और आनंद मोहन की राजनीति को अगर आप देखिए, वो हर दौर में राजनीति को वो बोली और गोली के सहारे ही साधना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब जब ये वनवास से जब जब इनकी वापसी हुई है, तब तब कुछ ऐसी हरकतें इन्होंने की है कि फिर वो हाशिए पर चले जाते हैं। कैसे जेल से बाहर निकले, और जेल से बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से जदयू हाथों हाथ लिया, और फिर ऐसी सीटों पर जहां बीजेपी लगातार चुनाव जीतते आ रही थी, वो सीटें दी गई। अब चुनाव भी जीते, कैसे जीते सबको पता है। कहां से थैली आया, कहां से थैली गया। राजनीति बगैर थैली की नहीं होती है। राजनीति में थैली जरूरी है, क्योंकि राजनीति अब सुचिता की राजनीति तो न जनता ईमानदार है, न और न नेता चाहकर ईमानदार रह सकता है। तो कल के सवालों के बाद लेसी सिंह का जो जवाब आया है, वो वही जवाब है। वो भी 1990 के दौर की राजनीति की उपज है, लेसी सिंह। लेकिन लेसी सिंह ने सबक ली उस राजनीति से, और उसने उस राजनीति को स्वीकार किया कि हम समन्वय और संवाद से हम राजनीति करेंगे। ठीक है, इस वजह से वो मीडिया की नज़रों में या फिर बिहार की पॉलिटिक्स में लगातार विधायक रहने के बावजूद भी वो पहचान नहीं बना सकी जिस पहचान की वो हकदार है। लेकिन जिस समझदारी और समन्वय के साथ उसने राजनीति की है, वो तो काबिल तारीफ तो है, उससे कौन इनकार कर सकता है। आनंद मोहन जी, एक बात तो तय है ना, और उसको जवाब देना चाहिए आपको, कि भाई सिर्फ थैली की बात करके आप क्या दिखाना चाहते हैं। बात थैली की निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी से बेटे को चुनाव लड़ाने की जो बात है, वो भी चर्चा होगी। वो फिर से चर्चा होगी कि शिवहर में आपको टिकट कैसे मिला। आपको तो दो ऑप्शन था ना, औरंगाबाद जाइए या फिर शिवहर, और ये दोनों सीट बीजेपी की सिटिंग सीट थी, और उस दोनों सीट पर आपसे चॉइस पूछा गया था। और नवीनगर या शिवहर, इस पर भी चॉइस पूछा गया था। तो आज के तारीख में, आज की राजनीति में, अगर आप जिस दल के साथ हैं, उस दल के नेता अगर आपसे चॉइस पूछते हैं, आपके चॉइस के सहारे आपको सियासत करने का मौका देते हैं, तो इसका क्या मतलब है। हम बोली और गोली चलाना शुरू कर दें। निहोरा जी का सवाल बड़ा मौजूद है। जेल से बाहर आप कैसे निकले हैं, वो सवाल है, वो सवाल उठेगा। और आपने जो कल जो बातें कही हैं कि भाई गद्दारी का पुरस्कार इनाम कौन मांगता है, मैंने पहले भी कहा था। कल तो आपने खुलकर कह दिया कि हमने बचाया
ये तो आत्ममुग्धता है ना। चेतन आनंद के नहीं आने से सरकारें गिर जाती। नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी की सरकार आज की तारीख में किसकी औकात है जो गिरा दे भाई? है? दूसरी की सरकार गिराती रहती है बीजेपी की सरकार, और यहां जो अपनी सरकार गिरने देता। लेकिन ये राजपूत का चाल चेहरा कब रहा कि हम एहसान की कीमत वसूले? कोई अगर ऐसा इतिहास रहा हो तो बताइए, जो आप कीमत कल अपने बयान में दे दिए, बताए। और मंत्री बनने के बारे में भी आपने कहा। सब कुछ अपनी जगह ठीक है, ठीक है, आप राजनीति करिए, और आपके पास राजनीति करने का स्पेस है, जगह है। अभी राजपूत समाज की उपेक्षा आप उसको मुद्दा बनाए हुए बना सकते हैं। जदयू के अंतर कलह, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोली से नहीं, और ना ही दबंगई से। राजनीति समन्वय का विचार है। समन्वय जो बेहतर, जितना बेहतर समन्वय करेगा ना, वो राजनीति में उतने मजबूती के साथ टिका रहेगा। महाराणा प्रताप और भगत सिंह का दौर अब नहीं है। पूरी दुनिया बदल चुकी है, इस बात को समझिए। और इस बदलते दुनिया में अपना स्पेस बनाइए कि आप कहां राजनीति में फिट बैठ सकते हैं। आपके पास संगठन की क्षमता है, आपकी आवाज में ताकत है, आप युवाओं को फिर से आंदोलित कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंदाज है ना, वो दिग्भ्रमित करने वाला अंदाज है। इससे लोग दिग्भ्रमित हो सकता है, और हो रहा है। आप कहते हैं ना कि हमने फलाने को नेता बनाया, हमने फलाने को नेता बनाया। हम जब विपा बनाए तो कैसे कैसे लोगों को हमने राजनीति में लाई। वो सारे लोग आज राजनीति के शिखर पर हैं, और आप कहाँ हैं जरा देख लीजिए। किसके लिए क्या करते हैं? देखिए, यही गलती प्रभुनाथ सिंह भी किए थे, और यही गलती नरेंद्र सिंह भी किए थे, जो गलती आप कर रहे हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में कह सकते हैं कि वो नहीं चलता है जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रभुनाथ सिंह के बेटा अगर विधायक बना है, इसमें नीतीश की भूमिका है। इस बात को समझिए। आज नरेंद्र सिंह की बेटा अगर चुनाव हारा है, तो उसकी अपनी राजनीति है, ठीक है ना। कहना कि बोली और गोली का दौर खत्म हो चुका है, समन्वय का दौर है। सिर्फ चंद्रशेखर का आप लोग चेला बने, चंद्रशेखर को समझ नहीं पाए। चंद्रशेखर ने जिस राजनीति की बात की, ठीक है, एक दौर के बाद उन्होंने भी राजपूत के जितने बाहुबली थे उसको अपने आसपास रखे। वो राजनीतिक मजबूरी थी उस दौर का। लेकिन कभी भी उस राजनीति के सहारे राजनीति को उन्होंने नहीं साधा। उस दौर में भी वो बात करते रहे सुचिता का। उस दौर में भी राजपूत समाज को लेकर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि अब देश को की सेना है, अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। गाय की रक्षा करने के लिए अब सरकार का कानून है, अब आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। समाज में अत्याचार और नाचार हो रहा है, तो इसके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आप अपने आप को पहले मजबूत करिए, पढ़िए, पढ़ाइए, अपने समाज को सही दिशा दीजिए। आज की राजनीति में हम कैसे बने रहें, इसकी समझदारी पैदा करिए। तो खाली चंद्रशेखर के साथ फोटो खिंचाए, विचार नहीं है। विचारों को समझिए। बिहार की राजनीति में अगर राजपूत पॉलिटिक्स की ये स्थिति है, तो ये सब लोग जिम्मेवार हैं। प्रभुनाथ सिंह भी उतना ही जिम्मेवार हैं, नरेंद्र बाबू भी उतना ही जिम्मेवार थे, बेचारे चले गए इस दुनिया से, और जितना आप जिम्मेवार हैं। हमें मद्दा दिया है फाइट करने का, हम फाइट करेंगे ना, संघर्ष करेंगे, लेकिन समन्वय के साथ। और वो समन्वय क्या है? समाज को ऐसे तबकों के साथ हमेशा खड़ा रहना जिसको हमारी आपकी जरूरत है, जो हमारे पुरखे ने करके छोड़ के गया है ना। आज की राजनीति क्या है? जरा उस राजनीति को समझिए ना।
हाँ, ये ठीक है, आपकी इस लड़ाई से राजपूत के कुछ नेताओं को फायदा मिल जाएगा, कुछ विधान परिषद बन जाएंगे, कुछ मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। ये होगा कि आनंद मोहन के प्रभाव को कम करने के लिए। लेकिन जरा अपनी सियासत भी देखिए, आपके खुद की सियासत का क्या होगा। ललन सिंह कभी बयानबाजी किए क्या? और हम अपने आदमी को टिकट दिलाएं, ये कौन सी प्रवृत्ति है भाई? पार्टी आपकी है। इसी प्रवृत्ति में प्रभुनाथ सिंह भी गए। और हम फिर कहते हैं कि आपके पीछे फिर वही लोग हैं जो लोग आपको जेल भिजवाए और सजा दिलवाए, फिर आप उसी पर भरोसा कर रहे हैं। आपको जो सियासी जो कह सकते हैं ना कि कीड़ा जो काटना शुरू किया है ना, तो फिर वही मुजफ्फरपुर वाले वही लोग हैं जिस राजनीति में आप बिना घटना को अंजाम दिए हुए अब सजा आपता हो गए। प्रभुनाथ सिंह भी उसी के चक्कर में गए। जो सच है वो सच को स्वीकार करिए जनाब। और ये जो है नरेंद्र बाबू के पुत्र, वो भी उसी माया जाल में गए। राजनीति गांठ बांध लीजिए, संवाद और समन्वय। और जब तक इसका स्किल डेवलप नहीं करिएगा तब तक राजनीति में कहीं बने नहीं रह सकते। चलते चलते लेसी सिंह का उस बयान को सुनिए, कितनी शालीनता से उन्होंने जो बातें कही हैं, वो बात बहुत दूर तक जाएगी। आनंद मोहन जी, ये 1990 का बिहार नहीं है, ये 2026 का बिहार है। आप जो कर रहे हैं ना, उसका हश्र यही होगा जिस हश्र को आपने 20 वर्षों तक झेला है। समाज आपको जिंदा रखा, आपके अखरपन को के कारण आप बेबाकी से चीजों को रखते रहे 1990 के दौर में, तो समाज आपके लिए लड़ता रहा। हर महाराणा प्रताप की जयंती में कार्यक्रम संजय सिंह का होता था और हंगामा होता था आनंद मोहन कुरिया के। वो कोई फ्रेंड्स ऑफ आनंद नहीं था, वो आम राजपूत युवाओं की आवाज थी। जो आपने 1990 के दशक में आपने जो समाज के लिए किया, समाज आपका ऋणी था, आप उस ऋण को उतारना चाहता था। समाज ऋण को उतार चुका है। अब उस समाज को फिर से बोली और गोली की तरफ मत ले जाइए। पढ़ने और पढ़ाने का माहौल कैसे बने, इस पर विचार करिए। ये तो बहुत मुश्किल होगा राजनीति में बने रहना। सुनिए लेसी सिंह की बात और मनन करिए। बिहार बदल चुका है जनाब। हमारे नेता के नेतृत्व पर जो बयान दे रहे हैं, नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सक्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मेरा निजी राय है कि जो कोई भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कोई भी दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन करे। ये कोई दुनिया में, देश में, राज्य में कोई लोग नहीं है कि हमारे नेता को जिंदा दफन करे। रही बात कि हमारे नेता उनके नेतृत्व में, उनके सक्षम नेतृत्व में हमारे पार्टी की एक शीर्ष नेतृत्व, एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक नेता उनके निर्णय को अंगीकार करते, उनके निर्णय को मानते। लेकिन ये भी बात हम कहेंगे कि जिंदा दफन करने की बात जो कर रहे हैं, हमारे एक बिहार के लोगों, गरीब गुरबे के दिल में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बसते हैं, महिलाओं के दिल में बसते हैं। इसलिए इस तरह की बात नए लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमारा सक्षम नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में पार्टी और सरकार में हर निर्णय उनके अनुसार होता है। और हम पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हम तो यही कहेंगे
कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं, यदि कोई आंख भी उनके तरफ दिखाएंगे, हमारे बिहार की, देश की करोड़ों महिलाएं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए आनंद मोहन पर कार्रवाई होगी। बेटे को मंत्री भी बनाया गया, उन्होंने एनडीए का सरकार बचाया, एनडीए की सरकार को बचाया। देखिए, इस तरह के बयान देके कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व के पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं परोक्ष रूप से। तो पहले तो हमारे नेता को ही पहले बात सुन लीजिए, हमारे नेता के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो बयान देने वाले लोग हैं, कि बयान में ही उनका छिपा है कि हमारे नेता सक्षम नहीं है, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बयान नहीं देनी चाहिए। उनके कुशल नेतृत्व में हमारे नेता सक्षम है नेतृत्व करने में, चाहे पार्टी का निर्णय हो या सरकार का निर्णय हो, हर एक निर्णय शीर्ष नेता से लेकर हर एक नेता कार्यकर्ता मानने का काम करते हैं। रही बात, दूसरी बात, आपने कहा कि थैली लेकर मंत्री विधायक बनाते, बात इस पर हम आते हैं कि हमारे पार्टी में ये परिपाटी आज तक नहीं रहा है, न आगे भविष्य में हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है कि कोई थैली लेके आए और मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए, ये नहीं है। कहाँ किन नेता को उपयोग करना है, कहाँ किन नेता कार्यकर्ता की उपयोगिता है सरकार में, पार्टी में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं, कोई दूसरा निर्णय नहीं लेते। देखिए, हम उस बात पर नहीं जाएंगे जो जिन्होंने जिस प्रश्न को लेकर आप हमसे जवाब चाह रहे हैं, मेरी निजी राय है, मेरा निजी राय है, और इस बयान को हमारे पार्टी सक्षम नेतृत्व देखेगी, पार्टी अपना राय देगी। लेकिन मेरा निजी राय है, जो इस तरह का बयान दिया गया है उस पर मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ, कि क्योंकि नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, सक्षम नहीं है और जिंदा दफन करने की बात है, ये बड़ी बात है।